प्रभावी अंकुश लगा पाएंगे इस दिशा में हमको काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जो भी इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं, मैंने सबसे पहली लाइन बता देते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मुझे पता है है कोरोना काल में अनलॉक होने के बाद जिस तरह से लोग घरों से बाहर आए हैं, किस तरह से समझाइश दी जाए, जागरूकता कैसे पैदा की जाए, लोग किस तरह से उसको अमली जमा करते हैं ताकि आम नागरिक ये कहे कि साहब पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर चुस्त है, दुरुस्त है, न्यायपूर्ण है, बहुत अच्छे से उसमें आम आदमी को कानून व्यवस्था को संभाल के रखें। इसमें आप सभी का सहयोग लगेगा। नेचुरली आप लोग करते भी आए। आम नागरिक ये कहे कि साहब पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर चुस्त है, दुरुस्त है, न्यायपूर्ण है, बहुत अच्छे से उसमें आम आदमी को कानून व्यवस्था को संभाल के रखें। इसमें आप सभी का सहयोग लगेगा। नेचुरली आप लोग करते भी आए, इसलिए आप लोगों को मेरा एक मन है बात करते हैं। उसके बाद में आप एक एक करके सब लोग अपनी बात कर सकते हैं। उसमें जो आपको आज बुलाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य परिचय के साथ साथ ये था कि आप अपनी तरफ से कुछ सजेशंस मुझे दें ताकि हम अपनी व्यवस्थाओं में किस तरह से सकारात्मक सुधार कर सकते हैं। जो पॉजिटिव सुझाव हैं आपके वो जरूर आप शेयर करें। न केवल आज, आप हमेशा हमारे साथ पूरी ऑफिशियल मशीनरी के साथ मेरे साथ कनेक्ट में जब रहेंगे, अपनी बातों को आप करते रहेंगे, क्योंकि आप असली रूप में हर आदमी से डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। कोई भी ऑफिसर आता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन जो आदमी 20 साल से 25 साल से क्राइम के फील्ड में कोई पत्रकार काम कर रहा है, उससे ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं हो सकता। तो नेचुरली उसका जो ज्ञान है उसको ना केवल एप्रिशिएशन होना चाहिए, उसका काम भी आना चाहिए समाज के लार्जर। कई बार मैंने देखा है कि कोई बड़ा क्रिमिनल है, कई बार हमारे किसी पत्रकार भाई ने बताया कि साहब आपके कोई जॉब में बता काम कर रहे हो, और वो वहीं पर मिलता है उसी तरीके से करता है। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उसमें लेने पर न केवल सरकारी मशीनरी के लिए रहता है, आम जनता के लाभ तो यही उम्मीद मेरी रहेगी। और हम लोग सब मिलजुल कर देवास के अच्छे के लिए यहाँ पर जो मैंने बताया चुनौतियाँ हैं, कोविड से निपटना है, अनलॉक के बाद लोगों में जागरूकता पैदा करना है। उसके बाद अनलॉक होने के बाद एकदम से सभी जगह न केवल देवास में धीरे धीरे लोगों की मोबिलिटी बढ़ती है, एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, क्राइम बढ़ता है, लोग बाहर निकलते हैं, क्राइम की नेचुरली लोगों के साथ होना शुरू होता है। तो ये सब चुनौतियाँ हैं, पर किस तरह से प्रभावी हम कुछ लगा पाएंगे इस दिशा में हमको काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जो भी इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं, मैंने सबसे पहली लाइन में बता देता कि मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि पता कर नहीं पाया और सब शाम को मैंने ज्वाइन किया। हाँ, इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखो, आज आप लोगों के आने से पहले मैंने अधिकारियों के साथ भी एक चर्चा की है। उसमें मेरी जो प्राथमिकताएं हैं उसके साथ साथ क्या ज़रूरी काम हैं करने के लिए वो बताया गया है। आपके सवाल के जवाब में दे रहा हूँ। तो सभी अधिकारियों को ये बताया गया है, ऑलरेडी उनको पता है कि आपके थाने पर कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले तो उसको बैठा के उसको 1 गिलास पानी पिलाओ, उससे पूछो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप थाने आए हो। कोई आदमी शौक से तो थाने जाता नहीं है, वो किसी परेशानी में होता है, किसी दिक्कत में होता है, तभी थाने जाता है। तो सबसे पहले उसके साथ अच्छे से व्यवहार करके उससे बातचीत करो। हो सकता है कि थाना प्रभारी थाने पर नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई अधिकारी जो डे ऑफिसर होता है वो हर हालत में थाने में रहता है 24 घंटे। ऐसा कोई भी थाना या चौकी नहीं है जो कभी भी बंद हो या शटर डाउन करे। तो जब भी जो व्यक्ति जाएगा, साथ में मैंने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ ये पालन नहीं होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
तो जब भी कोई व्यक्ति जाएगा थाने पर तो सबसे पहले उसको बैठा के एक गिलास पानी पिला के उससे पूछा जाएगा कि आपकी परेशानी क्या है, क्या दिक्कत है आपको, किसने तंग किया है। उसके बाद उसकी FIR उसी थाने पर लिखी जाएगी। ये कभी नहीं होगा कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ये बॉर्डर इश्यूज कि ये मेरे थाने का एरिया है, ये वहीं उस थाने का एरिया है। ऐसी कोई भी शिकायत आएगी तो फिर थाना प्रभारी के ऊपर सीधे कार्रवाई की जाएगी। एक प्रावधान है कि 0 पे कायमी कीजिए यदि दूसरे थाना क्षेत्र में। आम आदमी को क्या पता है कि थाना प्रभारी तो आप हो, थाने तो पुलिस ने बांट रखे हैं, आम आदमी ने थोड़ी थाने बांटे हैं एरिया। उसको थोड़ी पता है कि मुझे सिविल लाइंस में जाना है, कि मेरा घर इस घर तक यहाँ आता था, वहाँ आता था। ये तो पुलिस का काम है कि स्पॉट पर जाके उसको बताए कि किस थाना क्षेत्र में आपका आ रहा है, और यदि वो किसी थाने पर आ गया है तो वहीं का पुलिसकर्मी उसके साथ जाएगा, स्पॉट इंस्पेक्शन करेगा और स्वयं अपने साथ उसको दूसरे थाने तक लेकर जाएगा। या फिर कोई महिला संबंधी अपराध है, ग्रेव इमरजेंसी का अपराध है, तो 0 पर कायमी करके ही थाने से उसको ले जाएगा। CSP साहब, ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, एक भी अपवाद इसमें आपको नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा और एक इंस्ट्रक्शन मैंने दिया था, लेट मी फिनिश माय पॉइंट फर्स्ट। एक और इंस्ट्रक्शन मैंने दिया था, वो ये है जो आपके सामने भी रिपीट कर दे रहा हूँ, बात चलाई इन्होंने तो, कि कोई भी गतिविधि जिसके नाम के आगे अवैध लगा हुआ है, अवैध गांजा, अवैध शराब, अवैध रेत, अवैध जुआ, सट्टा, ये वो ब्ला ब्ला, कोई भी चीज़ जो इस तरह की गतिविधि है, यदि कहीं पर किसी थाना क्षेत्र में चल रही है तो थाना प्रभारी स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होगा। इमीडिएटली हम उसको हटाएंगे, पहली सूचना के साथ ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी यदि वो सूचना सही पाई गई तो। इसलिए इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए सभी को। ये आम आदमी को पता रहना चाहिए, ये उसका अधिकार है पता होना कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये 2-3 इंस्ट्रक्शंस अभी आपके आने से जस्ट पहले हमने सभी को दिए हैं, एकदम क्लियर कट हैं।